तो कभी कभी क्या होता है ना, इतना सब कुछ जानने के बाद भी जब सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही होती है, जब 3D रियलिटी हमें हर्ट कर रही होती है, और हमारा क्या मोटिव होता है कि हमें अपनी 3D रियलिटी इग्नोर करनी है क्योंकि वो हमारे पास्ट डिसीजन और पास्ट थॉट का रिजल्ट है, ठीक है। बट स्टिल कभी कभी वो 3D रियलिटी इतना हर्ट कर जाती है, और जहाँ हमें अपने आप को समझाना होता है कि तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, वहाँ हमारा छोटा सा जो रिएक्शन होता है ना, वो तक चीज़ों को वर्स्ट कर सकता है। और वहाँ अगर हम गलती से अपने इमोशंस में आकर, ठीक है, ओवर रिएक्ट कर जाएं, लाइक वायलेंस को चूज़ कर दें या फिर ओवर रिएक्शन का किसी भी तरीके से साथ दें, तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हें तो पता होता है ना कि ऐसा नहीं करना था, बट तुमने फिर भी ऐसा करा। हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो आज बात करेंगे एक थोड़े से सीरियस टॉपिक के बारे में, जिसमें होता है कि 3D रियलिटी हम लोग बोलते तो हैं कि तुम्हें इग्नोर करनी है क्योंकि वो तुम्हारे पास्ट जो तुमने एक्शन करे हैं, थॉट करे हैं, उनका रिजल्ट है। बट ऐसा उस सिचुएशन में क्या हो जब अभी 3D रियलिटी कुछ हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है। तुम संभाले नहीं संभल पा रहे हो कि उस चीज़ में तुम्हें उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। लाइक इट कुड बी एनीथिंग। जैसे अगर हम बोलें कि किसी फ्रेंड के साथ कोई रिलेशन, ठीक है, कि तुम्हारी फ्रेंडशिप जो है, तुमने सोचा किसी भी वजह से वो ख़राब हुई, ठीक है। अब तुम उस पर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी फ्रेंडशिप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, सब कुछ ऐसे ऐसे करके। अब लेकिन तुम्हें दिख रहा है, तुम ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन हमें दिख रहा है तुम्हें 3-4 दिन बाद कि कोई ऐसी सिचुएशन आई कि तुम्हारी जो दोस्ती है ना, वो ऐसे आ गई है कि बिल्कुल चीखने चिल्लाने वाली लड़ाइयाँ, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब सामने वाला इंसान तुम्हारी एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, ठीक है, और तुम उसको समझा नहीं पा रहे हो। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गई है। सारी सिचुएशन ऐसी किसी भी रिश्ते में आ सकती है, किसी भी चीज़ में सिचुएशंस कुछ भी बिगड़ सकती हैं, ठीक है। और ट्रस्ट में, मैं कोई भी बात जो होती है ना ऐसे ही नहीं बोलती, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें हर एक बात कहीं ना कहीं मेरे द्वारा एक्सपीरियंस्ड की गई चीज़ों का रिजल्ट ही है। सो ऐसे मतलब ये जो सिचुएशंस आती हैं ना ऐसी वाली, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटिक होती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ पाता एक तो कि तुम्हें रिएक्ट करना है या नहीं करना है तो कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि हमें तो बोला था कि रिएक्शन नहीं देनी। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उस सिचुएशन में रिएक्ट ही ना करें। मतलब सामने वाला हमसे कुछ कह रहा है जो हमें बोलना है उसके, नहीं ऐसा नहीं है, या फिर उससे ऊपर चढ़ के हमें अपनी आवाज़ रखनी पड़ रही है, बट ये तो करना ही नहीं था ना। तो ऐसी ही एक सिचुएशन मेरे साथ भी हुई, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट मैं अपना पेशेंस खोकर उस चीज़ पे ओवर रिएक्ट कर, कि वो सिचुएशन कुछ थी ही इस टाइप की। बट उसके बाद मैंने लेटर इस चीज़ पे भी डिस्कवर करा कि ओके, अब होता क्या है ना, मेरे को ये सब चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी परेशान कर जाती हैं जब ऑलरेडी मेरे को जवाब पता होते हैं, बट उस टाइम पे मैं वो चीज़ नहीं कर पाती। मुझे ये चीज़ें सिखाने को ही आती है। देखो हमारे जो पैटर्न है ना, वो हमेशा कंटिन्यू लूप पे चलते रहेंगे अगर आप जो सिचुएशन हमें सिखाने के लिए आई है तुम उससे ना सीख। ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ पहले भी आई हैं शायद 2-3 बार, बट उसके बाद भी मैंने शायद गलत रिएक्ट करा था, इसलिए वो सिचुएशन दोबारा आई। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है कि आप लोगों के साथ ही कुछ गड़बड़ हो रही है, हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है ना, जो मैनिफेस्ट वगैरह करते नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ जो होती है ना उनको लगातार सिखाती रहती है, हर किसी के साथ होता है वो जो एक लूप बनता है ना, जो सिचुएशंस, जो पैटर्न का जो तुम सीख नहीं पा रहे हो, जो वो सिखाने के लिए आई हैं, वो आती ही रहेंगी, ठीक है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। और इस सिचुएशन के बाद मुझे वो जो सिचुएशन आई थी ना, उससे इतना दुख और दर्द नहीं हुआ जितना जो मैंने रिएक्ट करा ना उससे हुआ, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे रिएक्ट कर सकती हूँ क्या। तो वो जो रिएक्शन मेरा था, मैं खुद से ही उस मोमेंट पे डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार ऐसे तो नहीं करना था ना, और तुझे तो पता था कि ऐसा नहीं करना, स्टिल तूने वो करा। तो ये तो और ज़्यादा लाइक वाली सिचुएशन हो जाती है कि पता होने के बाद भी गलती कर दी आपने तो। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। देखो अभी मैं तुम्हें हंसती हुई नज़र आ रही हूँ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड थी। तो आई हैव अ बॉक्स, ठीक है, इसमें उसे मैं बोलती हूँ बॉक्स ऑफ आंसर्स, जिसमें मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लिख कर ना उसमें एज अ स्लिप डाल रखी है। तो जब भी मैं अपनी लाइफ से परेशान होती हूँ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक्शन क्या लेना है, तो मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ, अपनी एनर्जीज़ को वहाँ लगाती हूँ कि यूनिवर्स या फिर राधा, अभी इस मोमेंट ऑफ मेरी लाइफ पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता दो कि गड़बड़ क्या हुई है या मुझे करना क्या है। लाइक मुझे कुछ तो साइन दो,
कुछ तो साइन दो मुझे, ठीक है। और मुझे ना साइंस कभी ऐसे हमेशा मिला, जैसे कि पेंगुइन दिखा दो, है ना, ब्लू एलिफेंट, ब्लैक फ्लावर, मुझे हमेशा साइन मिला है। बट इसके बाद जब मैंने ये सब मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा था तो मुझे था कि नहीं, मुझे शब्दों में साइन चाहिए। मुझे नहीं समझ आना कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे ना ये साइन दिखा दो। तो मैंने जब बोला कि जब साइन मेरे तक आने ही हैं तो क्यों ना मैं डायरेक्ट आंसर ही पूछूँ कि मुझे बता दो भाई, मुझे करना क्या है, ठीक है, या फिर मुझे इस टाइम पे क्या सोचना है, कुछ उससे रिलेटेड शब्दों में क्लियर कट जवाब चाहिए मुझे। तो इसलिए मैंने वो बॉक्स ऑफ आंसर्स अपने लिए बनाया था, ठीक है। और उसमें हर तरीके की चीज़ें, अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर एक शॉर्ट्स वगैरह भी डाल सकती हूँ, जैसे कि आप सोचना कुछ, मैं एक स्लिप निकाल के दिखाऊंगी, ऐसे करके कर सकते हो। जो बॉक्स ऑफ आंसर्स है ना, वो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही बाहर निकालती हूँ, ठीक है, मतलब जवाब निकालने के लिए, अदरवाइज़ तो वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इस बार मेरे इसमें क्या आंसर आया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि वो जब जो मैंने रिएक्ट करा ना, वो मेरी जो गलती हुई रिएक्शन वाली, उसको मैंने ठीक कैसे करा, या फिर मैं उसकी जगह क्या कर सकती थी, जो कि आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए जो आपका रिएक्शन मांग रही हो, ठीक है, बहुत चिल्ला चिल्ला के, बट आपको रिएक्ट नहीं करना, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि कोई ये बताता ही नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे उस बॉक्स ऑफ आंसर्स की स्लिप में क्या निकला। You don't need to have it all figured out. You just need to keep showing up as the version of you that already believes. क्योंकि इस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि मैं वो सिचुएशन ठीक कैसे करूँ, और मैं अब लो फील कर रही हूँ, तो कहीं मेरी मैनिफेस्टेशन पे लो एनर्जी जाकर वो लाइक मेरा ऑरा कम ना करे, है ना, मेरी एनर्जी कम ना करे। तो उस टाइम पे जब मैंने ये स्लिप निकाली तब मेरा ये था, और वो एग्जैक्टली रिलेट कर गया कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को फिगर आउट करने की अभी, ठीक है। ये मेन पॉइंट है कि तुम बिलीव करो कि मतलब तुम्हारा जो बिलीव है ना वो तुम्हारी पावर है, इस टाइप से इसने कुछ बोला था कि वर्जन ऑफ यू दैट ऑलरेडी बिलीव्स, कि सब सही हो चुका है। तो उस टाइम पे मैंने यही करा, ऐसा बिलीव करा, ऐसा विजुलाइज करा, अपनी एनर्जी इस चीज़ में लगाई, लाइक कार्मिक रिलेशन वाली जो मेडिटेशन होती है वो करी अपने लिए, और फिर करा कि ठीक है अब सब कुछ ऑलरेडी ठीक हो चुका है, और फिर सब कुछ ठीक हो भी गया था। लेकिन मैंने क्या सीखा कि मैंने वो जो उस टाइम पे रिएक्शन दिया वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। बीइंग अ पर्सन लाइक दिस, जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है, जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, वो एक्सट्रीमली गलत था। फिर मैंने उस चीज़ों से मतलब फिर मैंने उन सब चीज़ों से ये सीखा कि मैं कैसे रिएक्ट कर सकती थी। तो उसमें क्या आया, देखो, अगर मुझे सामने वाले को कोई बात रखनी है, ठीक, और सामने वाला वायलेंस चूज़ कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए मुझे भी गुस्से में आकर चीखना ही है, ठीक है, जो कि मैं कर गई थी। बट ऐसा नहीं करना। साइलेंस जो होता है ना, वो हर चीज़ का बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है, ट्रस्ट में, सच में होता है, हर चीज़ का होता है, ठीक है। अगर मैं उस टाइम पे, ये सालों में आती है ऐसी कोई दिक्कत मेरे पास, ठीक है, जो इतने टाइम बाद आई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा काम इंसान, शांत इंसान, ठीक है, शब्दों का बहुत कम यूज़ करने वाली इंसान रही हूँ। बट हो जाता है ना, जैसे कभी कभी हम किसी चीज़ से ज़्यादा भर जाते हैं तो फिर वो ऐसे निकलता है, तो ये हुआ था, ठीक है। तो अगर मुझे कोई रिएक्शन देना था, कोई बात रखनी थी, तो मैं शांत रह सी हीलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ सामने रख सकती थी, जब मुझे बल्कि पता है कि सामने वाला इंसान जो है वो परेशान है, क्योंकि वो चिल्ला रहा है, ठीक है, वो चीख रहा है, तो मुझे तो पता है ना कि वो इन्फेक्टेड है अगर, सो मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि मैं भी उसके साथ उतना ही चीखते चिल्लाते बात करूँ, नहीं, मैं अपने मन में रिस्पेक्टफुली ये चीज़ रख कर भी उससे बात कर सकती थी कि यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर अ काम सोल, ठीक है। बट मैंने ऐसा नहीं करा, और मैं उस सिचुएशन में अपने इमोशंस खो बैठी, और मैं तेज बात करने लगी। और फिर इन्हीं बातों में एक पॉइंट ये भी आता है कि हम कभी भी सामने वाले इंसान को, उसके नेचर को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर नहीं ले सकते, ठीक है। सामने वाला इंसान कैसा है, वो क्या सोचता है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होती है सिचुएशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर, ठीक है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, कैसे डिसीज़न लेता है वो, क्या ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। तो मुझे अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगानी ही क्यों है जो बदल नहीं सकती, जो मेरी से रिलेटेड नहीं है। अगर सामने वाला कोई इंसान सोचता है कि ये चीज़ ऐसे सही है, वैसे सही है, बट अगर मुझे लग रहा है वो चीज़ ऐसे सही नहीं है, तो क्या वो वर्दी है कि मैं उससे उस टाइम पे आर्गुमेंट करूं कि नहीं ये गलत है, मैं सही हूँ, या मैं सही हूँ, तुम गलत हो, मैं गलत हूँ, तुम सही हो, कुछ ऐसे करके, नहीं ना। और इसमें किसी की गलती है भी नहीं, इसमें किसी की गलती है भी नहीं, ये मैं हूँ, सामने वाला इंसान वो है, उसके खुद का थॉट प्रोसेस होता है, उसके खुद के कर्मा होता है, उसका खुद का डिसीजन होता है, वो खुद एक इंडिविजुअल सोल है, उसके जो डिसीजन होते हैं वो उसका डिसीजन है, मेरा डिसीजन है। बस इसमें गलत क्या होगा कि अगर सामने वाला इंसान अपने डिसीजन मेरे पे थोपना स्टार्ट करे, है ना, तो वो इतनी मैं पावरफुल हूँ कि वो मैं उस तक रिफ्लेक्ट बैक कर दूँ कि ओके एक्सक्यूज़ मी,
दिस इज़ बाउंड्री। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा ही हर्ट कर रही है ना, तो जस्ट सिंपली चेंज योरसेल्फ, ठीक है। और ऐसा ही करना होता है। हम सामने या दुनिया को बदल वैसे सकते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं ऐसे कि हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं उनके लिए, उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। अगर सामने कोई बहुत परेशान है तो उसको बोलना है कि आप बहुत खुश सो लो, ठीक है, हैप्पी सो लो। कोई बहुत कमज़ोर है, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है, जल्दी टूट जाता है, तो आप बहुत पावरफुल सो लो, आप बहुत पीसफुल सो लो। हम इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये सब हमें उसके सामने नहीं बोलना होता, अपने दिमाग से वाइब्रेशन भेजनी होती, क्योंकि इन रियल वर्ड्स कभी मैटर करते ही नहीं है। तुमने देखा है लोग लल्लू चप्पू भी करते हैं, बट उनकी जो पीछे की वाइब्रेशन होती है ना दिमाग की, इसीलिए लोगों को उनसे वो दूर भी रखती है। वो सब चीज़ें अच्छी लगती भी नहीं है। सामने से जब तुमसे कोई ज़्यादा ही प्यार से बात करे ना, तो तुम्हें शक में लग जाता है कि ज़्यादा प्यार से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि उस इंसान का नेचर कैसा है, क्योंकि तुम्हें उससे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही होती है। कोई इंसान अगर तुमसे अच्छी वाइब्रेशन से एक बुरी चीज़ भी बोल जाए ना, तुम्हें जो लगने वाली होती है बुरी, वो तुम्हें स्टिल बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि उसके पीछे का इंटेंशन तुम्हारा हर्ट करना, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील करवाना नहीं है। तो इसीलिए हमें होता है ना, बेटर चीज़ यही होती है, उसको ब्लेसिंग्स दो और खुद को चेंज हो जाओ कि अगर वो इंसान ऐसा है तो लेट इट बी, लेट देम बी। क्योंकि पता है क्या होता है ना, इसमें भी किसी की गलती नहीं होती। सामने वाला जो कर रहा है, तुम्हें नहीं पता होता कि वो किस सिचुएशन से गया है, उसकी वो क्यों ऐसा बना है ना। अब अगर कोई चीज़ें तुम्हें हर्ट कर रही है तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ सिंपली अपने आप को इमोशनल लेवल पर उससे डिटैच कर सकते हो, ताकि उसके एक्शंस जो है तुम्हें फ़र्क ना पहुंचाएं ज़्यादा कि तुम इतना हर्ट होने लग जाओ। बस सिंपली उसको ब्लेसिंग्स दो सामने वाले इंसान को, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसको, जो भी कोई इंसान है उसको, और एकदम भी, ठीक है। कोई बुरा सोचने की बात नहीं है कि ये तो ऐसे करता है मेरे साथ, ये तो वैसे करती है मेरे साथ, है ना, नहीं। वो भी तो इंसान है, वो भी तो लाइफ पहली बारी जी रहा है। तुम्हें जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो हो रही है, तो डजेंट मीन कि उसको भी हो रही होगी, है ना। सो इट्स बेटर। और अगर तुम्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में तुम लाइक स्टेप कर चुके हो, तो ये भी उसी का रूल है कि अपने आप को इमोशनल लेवल पे डिटैच रखकर साइलेंट चूज़ करना होता है, लाइक साइलेंस चूज़ करना होता है। आवाज़ों को ऊपर रख रख के अपनी बात नहीं रखनी होती, ठीक है। ये सब हमें पता होता है, बट कभी कभी जो सिचुएशंस जो होती हैं, जो 3D रियलिटी होती है, वो उल्टी हो जाती हैं। तो हमें बार बार यही बातें अपने आप को समझानी होती है। वीडियो बनाने का भी मेरा मेन पर्पस इसीलिए ही है कि अगर इन फ्यूचर, टच वुड, ठीक है, ऐसा ना हो, बट स्टिल अगर कोई सिचुएशन ऐसी आए जो मेरा रिएक्शन ऐसा डिज़र्व करती हो, तो मैं अपने आप को याद दिला सकूँ। क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा जो वीडियोस होते हैं ना, वो मेरे ही खुद के पर्पस के लिए बनी होती है कि अगर मेरे जैसे ही कोई इंसान देख रहा हो या उसको कोई जवाब चाहिए हो, तो उसे उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि इस वीडियो में उसका जवाब है। सिंपल, मेरा यही मोटिव होता है कि मेरे वीडियोस के थ्रू जिसको वैसी सिचुएशंस में जवाब चाहिए हो, तो उसको जवाब मिल जाए, बस ख़त्म। क्योंकि जब दिमाग परेशान होता है ना, तो इंसान को सिर्फ जवाब चाहिए होता है, अब वो कहीं से भी मिल जाए। और ये सब चीज़ें और क्या दिखाती हैं, देखो इस टाइम पे जैसे होता है ना कि जो बाहर चल रहा होता है ना, वो हमारे जो हमारे अंदर चल रहा होता है उसका ही रिफ्लेक्शन होता है। तो जो बाहर हो रहा होता है ना, हम उससे चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जो सिचुएशन मेरे साथ आई, उसने मुझे ये सिखाया कि हाँ, मैं अभी किसी एक फीलिंग को लेकर इनसिक्योर हूँ, ये जो अभी, और उसके साथ मुझे शायद इस चीज़ से डर लगता है, इसीलिए वो हुई। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या रिएक्शन फॉलो करना चाहिए, क्या मैं उस लेवल तक, मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले अपने आप से मतलब ऐसे सवाल पूछा था कि क्या मुझे जिस लेवल तक का काम इंसान होना चाहिए, क्या मैं वो हो चुकी हूँ। ये देखो, टेस्ट हो गया मेरा, सिंपल, कि अभी तो नहीं हुए हो आप, है ना। तो अभी मुझे उस पर और ज़्यादा काम करना है। और ये काम जो होता है ना इंसान का खुद पर, वो हमेशा चलता ही रहता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम हर एक मिनट, हर एक सेकंड इवॉल्व हो रहे होते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि अब आगे आने वाली चीज़ हमें क्या नया सिखाएगी। तो हमें हमेशा उस चीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए कि जो भी आए, हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम उसे फेस कर सकते हैं, और जो भी वो हमें सिखाना चाह रही है हम उसे ज़रूर सीखेंगे। और किसी का बुरा करके नहीं, किसी का बारे में कुछ गलत सोच के नहीं, सिर्फ अपने बारे में वो करके। और ये कोई सेल्फिश वाली चीज़ नहीं होती, ये सिंपल चीज़ होती है कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ खुद जीनी होती है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें खुद डिसाइड करने होते हैं। दूसरों का तुम पर फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा होता, ये भी मेरे पे ही डिपेंड करता है ना, मतलब खुद पर ही डिपेंड करता है। तो हमें दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। दूसरों को बदलने की कोई वो होती ही नहीं है, वो तुम खुद को बदलोगे ना जब, तो तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि सामने वाला इंसान बदल रहा है। क्योंकि जैसा तुम सोचोगे उसके बारे में ब्लेसिंग्स देते कि वो वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, तो वैसी वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेगी। अब ऐसा नहीं कि 2 दिन तक मैं सोचूं कि अगर कोई लड़ाई वगैरह हुई है कि मैं उसको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, तो 2 दिन बाद हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। अगर जितनी कड़वाहट मेरी तरफ से गई है, देखिए गई मतलब गई है, उतनी वापस आएगी भी तो पहले, है ना, उसके बाद होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये जो ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, मैं वो ब्लेसिंग्स देना रुक जाऊँ, क्योंकि अभी तक रिजल्ट तो आना नहीं है, पहले तो सारी कड़वाहट आएगी मेरे तक, है ना, कर्मा। बट ऐसा नहीं करना होता। मैंने बताया था ना, जैसे कि हम जो काले पानी में क्लियर वाटर डालेंगे, धीरे धीरे डाइल्यूट होता है ना, धीरे धीरे वो काला पानी ही क्लियर वाटर में कन्वर्ट होगा।
बट अगर मैं उस मोमेंट पे अपने दोनों ग्लासेस को रोक दूँ तो क्या वो प्रोसेस आगे होगा? नहीं होगा ना। तो उसका इंतज़ार नहीं करना कि वो होगा होगा कब होगा, नहीं, तुम्हें अपने तरफ से ब्लेसिंग्स देनी है। और जिस मोमेंट पे हमें नहीं पता होता, हम अंदर तो नहीं झांक सकते सामने वाले इंसान के कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ना, और हमारा और तुम्हारा कैसे रिलेशन चल रहा है, नहीं। तो हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। लव वाइब्रेशन भेजनी है, लाइक हील वाइब्रेशन, ठीक है। जिस मोमेंट पे हमारे और उसके जो कार्मिक रिलेशन में जो गड़बड़ाहट हो रखी है, लाइक नेगेटिव वाली, वो ठीक हो जाएगी। उस टाइम पे वो सिचुएशन ना हमें सामने से रिफ्लेक्ट करने लगेंगी कि चीज़ें सब कुछ सही हो गई हैं, ठीक है। वो हमें खुद ही पता चल जाएगा। और हमें ये सब चीज़ें ना फोर्सफुली नहीं करना कि मैं एक दिन में ना 50 बार करती हूँ तो जल्दी हो जाएगा, नहीं। वो जितना होना होगा ना, तुम जितना फीलिंग से करोगे ना, चाहे एक दिन में एक बार ही करो और एक दिन में 5 बार करो, बट फीलिंग मैटर। इस चीज़ में फीलिंग मैटर। अब तुम उसको बोल रहे हो कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम बहुत पीसफुल इंसान हो, तुम बहुत पावरफुल इंसान हो, और दिमाग में तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि कितना घटिया इंसान है, जब तक मुझे लड़ता रहता है, क्या काम करेगा? नहीं करेगा। तो फोर्सफुली कोई चीज़ करनी नहीं है, किसी को बदलने की खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। और हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, जो सामने लाइफ में सिचुएशन आई है, जो वो सिखाना चाह रही है, उससे लड़ना नहीं है, उससे सीखना है कि वो क्या सिखाने आई है, ठीक है। उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो तुम्हारे अंदर चल रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, भाई सिखा रही है तुम्हें कि क्या कमी है, उसको ठीक करो। तुम्हें वो एक स्टेप और आगे ले जा रही है, एक अच्छा इंसान और एक पावरफुल इंसान बनने में, ठीक है, जो हम इस जर्नी में चाहते हैं कि हम बने। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। राधे राधे।